तो जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आज है हमारा 7वां दिन। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग बहुत सी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। काम धंधा तो बहुत से गांव में जो होते होंगे उनको काम धंधा इस समय वो बिजी होंगे, लेकिन फिर भी उसके साथ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो अब इस वीडियो में मैं सब कुछ करा दूंगा, जैसे अलग से बहुत कुछ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज हमारा 7वां दिन है। तो इससे पहले कल हमने सांप और कपड़ा का परिभाषी करा था, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनास। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनास। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनास। फिर कपड़ा का वस्त्र वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान। कपड़ा का वस्त्र वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान। वस्त्र वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान। उसके बाद हमारा आता है रात का। तो ये दो परिभाषी, रात का और कपड़ा का, आज आपको ये दोनों करना है, रात का और बिजली का। रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीथ, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरवरी, छया, तमस्विनी। रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, निशी, निशीथ, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरवरी, छया, तमस्विनी। उसके बाद बिजली का है दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला। दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। तो ये परिभाषी रात और बिजली का आपको याद करना है। कैसे याद करना है? 3-3 करके याद करना है और 15 से 20 बार बोलना है, और फिर लिख के 8 से 10 बार लिखना है, और फिर अपने दिमाग में बोल लेना है, ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद समास के प्रश्न करने हैं आपको। समास के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने हैं, जितने भी हैं वो आपको करने हैं। तो आज हमारा समास का लास्ट दिन है, कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। फिर मुहावरे आपको करने हैं, फिर परिभाषी आपको करने हैं, ये 2 परिभाषी। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने 60 तक कर लिया है, अब उसके आगे करने हैं, उसके आगे भी जितने भी बचे हैं वो आपको करने हैं। तो हम डेली 15-15 करके कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना है, एक बार आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार भी रिवीजन कर लेना। धन दिन दान देवी, नर निरनार, अमृतलाल के दौर से, ये ट्रिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा, एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार रिवीजन कर लेना। तो आज आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार करना है, और आज जो है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने 60 तक कर लिया था, 60 तक कर लिया था। विनायक, रमेश चंद्र शाह, आकियसी, रामदरस मिश्र, आज जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पारिजात, नासिरा शर्मा, विश्वमिथक, सरित सागर, रमेश, कुंतल मेघ, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, चित्रा मुदगुल, छिलते हुए अपने को, नंद किशोर आचार्य। फिर टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा, अनामिका 2020। फिर सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा 2021। तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण 2022। मुझे पहचानो, सजीव 2023, ठीक है। तो ये जितने भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद करिएगा, इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर सबसे ज़रूरी क्या है, आपको कैलकुलेशन है। 1 से लेकर 17 तक वर्ग करना है, 1 से लेकर 17 तक घन करना है, फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, ठीक है। ये जरूर करिएगा, चाहे कुछ करिए या मत करिए, इसको मत स्किप करिएगा, ठीक है। कहाँ से करना है, एक ऐप होता है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, वहीं से आपको करना है। फिर मार्च के दिवस को अच्छे से याद करना है, ठीक है। हमारा मार्च के दिवस, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 21 को विश्व वानिकी दिवस यानी कि विश्व वन दिवस। फिर 22 को विश्व जल दिवस। 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और इसी दिन 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह की याद में मनाया जाता है। उसके बाद 24 को विश्व क्षय रोग दिवस। 24 को विश्व क्षय रोग दिवस। तो ये हो गया हमारा मार्च के दिवस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जीके और जीएस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो हमें जीके और जीएस में क्या करना है, तो सबसे पहले हमने कल राष्ट्रपति करा था संविधान में, आज भी हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को करेंगे। तो इनके सारे अनुच्छेद और कैसे याद करनी है, ये सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मैं खुद डिटेल में करा देता हूँ। फिर संविधान में आज आपको मैंने कहा था कि भाग 5, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में करेंगे, तो भाग जो 5 है वो अनुच्छेद 152 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और भाग 5 में ही राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 हमने 51 तक कर लिया था। अनुच्छेद 52
राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे और कब होगा। फिर अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा, तो राष्ट्रपति के एक कोटा के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। तो अनुच्छेद 57 कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है, जैसे उसकी उम्र 35 साल हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो, वो पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, ये योग्यता है उसकी। और अनुच्छेद 59 में दशाएं एवं शर्त कहा गया, जैसे शर्त जैसे पागल दिवालिया ना हो, किसी की लाभ के पद पर ना हो, संसद के विधानमंडल में किसी का सदस्य ना हो, ये शर्तें हैं। फिर अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में चर्चा की गई है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो मैंने यहाँ पे इन सारों का ट्रिक लिख रखा है, पकानी कोका द्वियुदशम, पकानी कोका द्वियुदशम, तो ये सारे अनुच्छेद याद जाएंगे। प से पकानी मतलब प्रेसिडेंट, 52 में प्रेसिडेंट है। क से 53, क से का से मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान होगा यानी 53। नी पकानी, नी से निर्वाचन, देखिए यहाँ पे देखा है निर्वाचन, यानी 54 में निर्वाचन है पकानी। कोका यहाँ राष्ट्रपति का कोटा है। फिर कोका मतलब कार्यकाल, कोका मतलब कार्यकाल, 56 में कार्यकाल। फिर दुयो 57 में दुयो मतलब दोबारा निर्वाचन हो सकता है, दुयो मतलब दोबारा निर्वाचन। यू मतलब योग्यता, 58 में योग्यता। फिर दशम 10 से दशाएं, फिर स से 60 में शपथ, फिर म से 61 महाभियोग। तो पकानी कोको द्वियुदशम। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, जिसमें उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, जो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के, जो उप राष्ट्रपति है अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ेगा। अनुच्छेद 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। 67 में इसके कार्यकाल के बारे में कहा गया है, कितने साल का कार्यकाल होगा। 68 में चुनाव यथाशीघ्र होगा, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। अनुच्छेद 69 में इसके शपथ की चर्चा है। तो यहाँ पे भी मैंने इसके ट्रिक को लिख रखा है, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उससे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 स से सभापति होगा राज्यसभा का। फिर र से राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, र से राष्ट्रपति, उसरा 63 64 65। फिर निका 66 67, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, फिर चू से चुनाव और स से शपथ। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इतिहास में मुस्लिम आक्रमण करना है तो मैं मुस्लिम आक्रमण एक बार आप लोगों को करा देता हूँ, अलग से करा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यूपी जीके का क्लास नंबर 7 लेना है, यूपी जीके का क्लास नंबर 7 लेना है और पीछे का भी रिवीजन करना है आपको। फिर 40 क्वेश्चन इतिहास का, 40 क्वेश्चन संविधान का, 40 क्वेश्चन आपको भूगोल का करना है। तो आज है हमारा 8वां दिन। तो आज हम 8वां दिन है हमारा 40 क्वेश्चन करने का, ठीक है। उसके बाद संगठन में आपको 10 संगठन करना है, कल 8 हमने करा था। तो ये 10 संगठन UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, IMF, आसियान, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट, SCO, ब्रिक्स, G7, इन देशों को आपको करना है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से याद करना है एक दिन में, कैसे भी करके आज के आज इन्हें याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके, ठीक है। तो आज हमें जीके में संगठन करना है। तो संगठन में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यही 3 इंपॉर्टेंट है। और जो UNDP है वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि जो HDI रैंक है उसमें भारत की रैंक कितनी है। उसके बाद UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या, ये इनके अध्यक्ष हैं एंडरसन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में, वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में, मुख्यालय, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, वर्ल्ड बैंक और
IMF में। ये दोनों 1944 से, एक बार गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। फिर आते हैं आसियान में। तो आसियान एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967। मुख्यालय जकार्ता। देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो टोटल 10 देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको यूनिसेफ करना है। तो यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, स्थापना 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अध्यक्ष कैथरीन। फिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। आगे SCO देख लेते हैं। तो SCO जिसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, स्थापना 2001 में। देश भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ठीक है, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ब्रिक्स, ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006। नए शामिल देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये नए शामिल हुए देश हैं, ये ऐसे देश हैं जो नए नए शामिल हुए हैं। फिर G7 है हमारा, स्थापना 1975। देश जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो ये हैं हमारे संगठन, जिसे आप लोग अच्छे से क्या करना, नोट कर लेना और इसे अच्छे से याद करना। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं रीजनिंग में। तो फिर रीजनिंग में एक ही बात मैं हर बार कहूँगा, रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्या करना होगा, 55 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करना होगा। कोशिश करिए 100 क्वेश्चन लगाने का, लेकिन 55 का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो भी बहुत है। कहीं से भी कर सकते हैं, एग्जामपुर से कर सकते हैं, RW से कर सकते हैं, टारगेट विद अंकित से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, अगर टेक्स्ट बुक होगा तो सबसे अच्छा है। इन सब पे यूपी पुलिस के बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। अगर आप एक दिन में एक भी लगाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा मॉक टेस्ट खत्म कर दें, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट पड़े हैं। ठीक है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, केवल रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग और केवल प्रैक्टिस मांगता है। तो आप में से बहुत से लोगों के ये सवाल आते हैं कि रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं होता, रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग में बहुत दिक्कत होती है। बस एक ऑप्शन है, केवल और केवल प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस। रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना आप प्रैक्टिस कर लें। कि अगर यूपी पुलिस का नहीं मिल रहा है तो किसी भी एग्जाम का लगा लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस करिए। और एक बात कि अगर ऑनलाइन रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा बुक को छोड़ के ऑनलाइन, क्योंकि उसमें आपका टाइम मैनेज होगा। जैसे आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में आपको क्या करना है, अपना सिलेबस अपने हाथ में रखना है। किसी भी जो चैप्टर आपको दिक्कत करे, जो चैप्टर आपको ना आया, यूट्यूब पे सर्च करना है, उसे देखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसका PDF मैंने पूरा डाल रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, या तो सर्च कर लीजिए। फिर मैथ में आपको प्रतिशत करना है, तो मैथ में आज भी आपको प्रतिशत करना है। तो यार कुछ दिक्कतों से मैं मैथ का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ करा दूंगा पूरा। मैं मैथ का वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। ठीक है।